आपको पहला काम कब मिला? आपने जब थिएटर की शुरुआत की तो आपको पता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा कोई चीज़ होता है? मुंबई आते ही जो है पोस्टर पे फोटो आ जाएगा और नॉट फिट। हाँ, 8-9 पेज देख के मैं एकदम से डर गया कि मतलब मेरा पहला शूट था। उसके बाद मुझे कह दिया गया कि नहीं सर, आज आपका पैकअप है, तो अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। जो भी जर्नी है वो खुद से ही है, ऑडिशन दे के ही है। सो क्राफ्टर्स ओके। सो वो 2015 से वो मेरे साथ फिर वो जुड़ गया। फिर वो आईपीएल देखते हैं? देखता हूँ सर। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? कोई अगर एक्टर बनना चाहता है, किसी छोटे शहर से ये सपना देखता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ कुमार। स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में फिर एक बार। गेस्ट के तौर पर सुकांत रे हैं हमारे साथ इस बार। सर, कैसा लग रहा है आपको नेटफ्लिक्स पर आकर? अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक्टर के लिए एक ड्रीम होता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे वो काम करें। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खाकी द बंगाल चैप्टर में थैंक यू सो मच फीचर होने के लिए। जो सीरीज आपने की है उसके डायरेक्टर के बारे में बताएंगे आप? सर, इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, ओके। तुषार कांति रे एंड देवात्मा मंडल। दे बोथ आर जीनियस। ओके। मतलब इतना ज़्यादा प्लान तरीके से इन लोगों ने एक एक सीन को शूट किया है कि इतना ज़्यादा होमवर्क है इनका। ये बहुत मतलब ये सबसे अच्छा मतलब था हम एक्टर्स के लिए। कि हर सीन से पहले डायरेक्टर्स पूछते थे कि एक बार डायरेक्टर कि आप एक बार लाइंस बोल के सुना, तो हम एक्टर्स उनको लाइंस बोलते थे। अच्छा। तो वो सुर को सुनता था, वो तो सुर को हाँ ओके नहीं थोड़ा सा ना इस तरीके से बोल, ओके चल शूट करते हैं। ओके। सो वो जो ट्रीटमेंट या वो जो एक स्मार्टनेस के साथ जिस तरीके से प्ले हुआ है, तो डिटेलिंग जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये सीन का क्या इमोशन है, कैरेक्टर का क्या इमोशन है। और सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्टर जो है वो एक्टर को समझ रहे थे। बिल्कुल। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि आप परफॉर्म तो करते हो, बट डायरेक्टर के पास छोटे जितने सारे एक्टर्स उनके लिए टाइम नहीं होता है जी। है ना। उनको सिर्फ मेन कास्ट के ऊपर मतलब मेन स्टार के ऊपर फोकस करना होता है, मेन कास्ट के ऊपर फोकस करना होता है। यहाँ पे था कि मतलब हर एक कैरेक्टर्स को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिला है या जिस तरीके से हमको वो सीन समझाया गया है, ब्रीफ मिला है, वो एक्टर के लिए काफ़ी वर्क किया। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो कोई अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहता है तो उससे पहले की प्रिपरेशंस क्या क्या होनी चाहिए? थिएटर करना पड़ेगा लगातार, और इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट ईयर टाइम नहीं है कि इतना प्लेस करना है, इतने समय तक करना है। आपको लगातार रंगमंच के साथ, थिएटर के साथ आपको जुड़ के काम करते रहना पड़ेगा, चाहे वो बैक स्टेज हो चाहे वो ऑन स्टेज हो। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, उसमें आप लाइट भी कर रहे हो, आप उसमें सेट भी देख रहे हो, उसमें आप प्रॉपर्टीज़ भी संभाल रहे हो। सब कुछ आपको मतलब एक टोटल पैकेज एनएसडी को चाहिए कि हाँ आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो, एक टीम के साथ काम करने के लिए आपके पास उतना एक्सपीरियंस हो। एनएसडी में जाने से पहले आपने कितने सालों तक थिएटर किया? सर, मैंने 2003 से मैंने की थी। 2003 में स्टार्ट किया था, 2011 में आप एनएसडी गए? नहीं सर, मैं 2003 से 2006 तक मैंने थिएटर किया। फिर मैं 2006 में मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया मैंने एनएसडी के लिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं। तो 2007 में मैं एनएसडी प्रिपरेशन के लिए चला गया था हिमाचल में। एक इंस्टीट्यूट है हिमाचल मंडी में जी। तो वो 1 साल का रेजिडेंशियल कोर्स है, मैंने वो पहले किया। उसके बाद 2007 से 2008 1 साल का कोर्स था वो। 8 में मैंने फिर से एनएसडी के लिए ट्राई किया, तो 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं 2011 को पास आउट हुआ। आपने जब थिएटर की शुरुआत की तो आपको पता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा कोई चीज़ होता है? एकदम शुरुआत में तो इसके बारे में मालूम नहीं था। जब मैं थिएटर 1 साल लगभग कर चुका था, उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे एलुमनाइज हैं, लाइक इरफान खान, नवाजुद्दीन या पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, सो दे ऑल आर फ्रॉम एनएसडी। तो तब मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ डिटेल में सीखना है, मुझे अगर इसके अंदर घुसना है, तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ मुझे कोर समझ में आएगा कि किस लेवल पे जाके, किस स्तर पे जाके आपको सीखना है। क्योंकि 3 साल में आपको बहुत एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
आपको दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स टीचर्स वहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए। सो तब से मन में था कि मुझे जो है मुझे NSD क्रैक करना ही है। ओके, तो आप 2011 में जब आप NSD से निकले, यानी कि अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद सीधा मुंबई आ गए थे? जी, मैं 22 डेज़ घर पे था, बहुत बेचैनी थी। अच्छा। मुझे लग रहा था कि बस अब तो बन गया, मुंबई आते ही जो है पोस्टर पे फ़ोटो आ जाएगा और सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो हैं मुझे लेने के लिए बैठे हुए हैं, फिल्म रुकी पड़ी हुई है, जो सबको होता है। तो जब आप मुंबई आए तब शुरुआती अनुभव कैसा रहा? एक सीनियर था मेरा, ओके। उसका नाम है, मैं नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम है आशीष पतौड़े। ओके। सो वो मेरा 1 साल सीनियर है, 2010 पास आउट है। तो वो कांदीवली में उस समय रहता था। तो अच्छा। उसने मुझे, मैं ऑटो से निकला, उसने मुझे रिसीव किया ओके। और उसने कहा कि तू जब तक तेरा मन है तू मेरे साथ रहे। तो उसने मुझसे एक पैसा भी ना रहने के लिए ना खाने के लिए, मैं उनके पास 22 दिन रुका। कमाल की बात है। एक पैसा भी उन्होंने मुझसे नहीं लिया। तो अक्टूबर 2011 अक्टूबर 17 तारीख था वो। अच्छा, डेट भी याद है। हाँ, वो दिन बहुत खास होता है जब आप मुंबई में आते हैं, पहला कदम रखते हैं। वाकई हर एक्टर के लिए बहुत ही कमाल का क्षण होता है और अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है और मुंबई टेस्ट करता है एक्साइटमेंट को। तो आपका टेस्ट किस तरीके से हुआ यहाँ पर? जैसे होता है सर शुरुआत में कि मतलब जो है आप घूम घूम के ऑडिशन देते हो। हाँ। मैक्सिमम टाइम तो यही हुआ शुरुआत के लगभग साल भर की, नॉक करो और नॉट फिट। हाँ। है ना। तो ये सुनने को मिला। एक टाइम के बाद वो मतलब वो आदत बन गई कि नॉक करूँगा, कोई दरवाज़ा खोलेगा और नहीं तो डांटेगा नहीं तो नॉट फिट बोलेगा और बोलेगा ये है मेल ID, मेल कर दीजिए। आपको पहला काम कब मिला? कितने दिनों के बाद जब आप मुंबई आए उसके बाद? लगभग साल भर होने को जा रहा था। मेरा एक बैचमेट है, उसका नाम है फैज़। ओके। तो फैज़ एक फ़िल्म कर रहा था। तो उसने, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम मैं लेना चाहूँगा, उस फिल्म का नाम है बखरापुर। अच्छा। तो उसमें उसने डायरेक्टर से बात की, एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, पुलिस कॉप। अच्छा। तो उसने कहा कि 3-4 दिन का कुछ एक कैमियो था, कॉमेडी कैरेक्टर था। तो उसने मुझे कहा, उसने मुझे फ़ोन किया। तो उसका शूट हो रहा था कर्नाटका में। तो मैं चला गया यहाँ से बस पकड़ के। तो वो मेरा फर्स्ट शूट है। कितने पैसे मिले थे पहले शूट के लिए? 1000 रुपये। अच्छा, एक दिन का या मतलब? 3 दिन का शूट था। 3000 मुझे मिला था। ओके, ओके। नहीं सॉरी सर, मैं थोड़ा गलत हूँ। उससे पहले मैंने एक दिन एक शूट के लिए गया था। एक्चुअली मुझे कहा गया था कि मेरा 3 दिन का शूट है। अच्छा। कोई पीरियडिकल, कोई जो सीरियल जो बनते हैं, उसमें मुझे कहा था कि सेनापति का कैरेक्टर है। वो बहुत फनी किस्सा है। ओके। कि मुझे कहा कि 3 दिन का काम है और सेनापति का कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो गुजरात बॉर्डर में शूट हो रहा था। अच्छा। तो लगभग 4 घंटे ट्रैवल करके जो है गाड़ी में बैठ के। तब भी गाड़ी से ले जाते थे वो? हाँ, ले गए थे मुझे, ठीक है अच्छा, ना। अभी भी ले जाते हैं? हाँ। तो 4-4.5 घंटे जाने के बाद जब मैं सेट पे पहुंचा, करीब 10, साढ़े 10 बजे या 11 बजे मेरे ख्याल से, उसके बाद वो मेरा सीन जो लगा वो लगा रात के 9 बजे। अच्छा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि मतलब वो मेरा लाइफ का फर्स्ट शूट था कि मैं कैमरा फेस करूंगा फर्स्ट टाइम। अच्छा। अच्छा। तो मैं सुबह से बोल रहा था कि मुझे स्क्रिप्ट दो कि अच्छा, याद कर लूँगा कितनी लाइंस होगी। हाँ। तो बार बार मुझे कहा गया कि हाँ सर, सीन से पहले आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो 9 बजे अचानक एक एडी आता है वैनिटी में और कहता है कि सर आप जल्दी मेकअप कर लीजिए और मैं आपका सीन लेके आता हूँ। तो मुझे एक स्क्रिप्ट देके जाता है। ओके। तो बड़ी सी स्क्रिप्ट थी, 8-9 पेज। देख के मैं एकदम से डर गया कि मतलब अरे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। हाँ। और मुझे लाइंस अभी याद करनी है, कैसे हो पाएगा। तो मैं बोला कि सर देख लीजिए, सर सेनापति है उसमें लिखा हुआ। हाँ। तो मैं फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 7th पेज तक पहुंच गया। तो 7th पेज के आखिरी में लिखा है सेनापति और लाइंस थी, ए कौन हो तुम। ओके। तो ये मेरी लाइंस थी। तो वो बहुत मज़ेदार किस्सा है। वो मेरा पहला शूट था। उसके बाद मुझे कह दिया गया कि नहीं सर आज आपका पैकअप है,
तो अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अच्छा, फिर बुलाए? फिर नहीं बुलाए, ठीक है। आपने टीवी शोज किए हैं? जी सर, शुरू में तो सभी को टीवी तो हाँ, टीवी मतलब एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है हम आर्टिस्ट के लिए। बट यू नो, जब मैं स्कूल में था तब मैंने ये ठान के आया था कि कुछ भी हो जाए, हाँ, टीवी नहीं करूँगा। अच्छा, है ना। और 6 महीने के बाद ये हो गया कि मतलब टीवी करूँगा ही, है ना, टीवी करनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि मतलब अगर मुंबई में टिके रहना है, करेक्ट, एक एक्टर को, तो मुझे लगता है टीवी बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत बड़ा सर। जो नए एक्टर्स आते हैं, टीवी ने एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं पहले कैमियोज करने लगा, और जहाँ मैं कैमियोज कर रहा था जिन प्रोडक्शन हाउस में, उनको एक टाइम के बाद भरोसा हुआ तो उनने मुझे एक सीरियल ऑफर किया, जो 1 साल के लिए वो सीरियल में मैंने कंटिन्यूटी एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया। अच्छा, हाँ। कौन सा शो था? नाम उसका नाम था लाइफ ओके पैदा था, उसका नाम था ड्रीम गर्ल। अच्छा, ड्रीम गर्ल। हाँ, तो उसमें मैं एक कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करता था, ऑफिस स्टाफ। तो अच्छा, हसमुख मेरे कैरेक्टर का नाम था। ओके, हाँ, ग्रेट। बट उसके साथ साथ मुझे अनुराग बासु के साथ काम करने के लिए मिला। उसके बाद मुझे और एक फिल्म मिली थी इसी दौरान, घूम घूम के ऑडिशन देके। उस फिल्म का नाम था गुलाब गैंग। ओके, गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग, हाँ। उसके बाद मुझे और एक फिल्म मिली थी इसी दौरान, घूम घूम के ऑडिशन देके। उस फिल्म का नाम था गुलाब गैंग। ओके, गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग, हाँ। आपने कितनी फिल्में की हैं अब तक? सर 1 2 3। 3, हाँ। ओके। और अब तो वेब सीरीज़ का दौर चल पड़ा है। हाँ। तो वेब सीरीज़ में काम करके कैसा लगता है, और फिल्मों में काम करने का जो एक्सपीरियंस था उससे कितना अलग है वेब सीरीज़ में काम करना? मुझे जब मैं वेब सीरीज सुन रहा था लोग कर रहे हैं तो लगा था कि मतलब अलग होगा, बट जब मैंने प्रैक्टिकली दोनों मतलब फिल्म और वेब सीरीज़ जब दोनों में मैंने शूट किया तो मुझे कुछ पर्सनली मुझे कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब वेब सीरीज और फिल्में लगभग एक जैसी है, बस वो पर्दे पे आती है और वो OTT प्लेटफॉर्म पे आती है। हाँ, और उसका लेंथ ज़्यादा होता है। हाँ, है ना, कैरेक्टर्स बहुत उसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे। मतलब मेरे हिसाब से शायद कहानी को कहने के लिए समय ज़्यादा हो जाता है वेब सीरीज में। आप कहानी को आराम से तसल्ली से कह सकते हैं। करेक्ट। सिनेमा में हमें 3 घंटे में ही कहना होता है। करेक्ट, तो ये एक अंतर है। बाकी ट्रीटमेंट, शूटिंग का पैटर्न, सब कुछ मुझे लगता है एक जैसा ही होता है। मुझे तो सर मेरा जितना अनुभव है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ डिफरेंस लगा नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट में या डायरेक्शन में, यू नो। तो वो भी बड़ी प्रोफेशनल टीम होती है। वेब सीरीज आपने कितने वेब सीरीज में काम किया है? एक अनुराग बासु सर के साथ, सेकेंड 24 सीरीज, और ये अच्छा, ये तीसरा। तो नेटफ्लिक्स के लिए काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, यू नो, वर्ल्ड वाइड है ये। अलग अलग भाषाओं में जो ये रिलीज़ करते हैं, और इसका एक मतलब मेरा कैरेक्टर तो बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बट प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट, मतलब इसमें हूँ मैं, एक पार्ट हूँ मैं। हाँ। तो ये तो एक मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यू नो, जो भी यहाँ तक जो भी जर्नी है, हाँ, वो खुद से ही है। जो भी यहाँ तक जो भी जर्नी है, हाँ, वो खुद से ही है, ऑडिशन दे के ही है। सो एक प्राउड फीलिंग तो है ही। जब आपने फैसला किया कि मुझे एक्टर बनना है, तो आपने फैमिली को कैसे बताया और कैसे कन्विंस किया, या फिर कन्विंस करना ही नहीं पड़ा? कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि बंगाली जो फैमिलीज़ हैं उसमें क्या है कि बहुत आज़ादी है। अच्छा। कि आपको जो करना है करो, आपकी लाइफ है, आबाद होना है या बर्बाद होना है आपके हाथ में है। ओके। सो पेरेंट्स को कहा, मम्मी ने कहा कि बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है करो। हाँ, ग्रेजुएशन के बिना NST में एडमिशन भी हाँ नहीं हो सकता है। कितने प्लेस कर लिए होंगे आपने अब तक? प्लेस तो सर बहुत मतलब काउंट नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मैं शुरुआत तो मैंने कलकत्ता में 4 साल मैंने पहला प्ले कौन सा था, याद है आपको? हाँ, उस प्ले का नाम था रामनिधि। ओके। उसमें मेरा कैरेक्टर था एक लठेत का, वो डंडा लेके जो है अच्छा, जमींदार के घर पे जो खड़ा होता है। शुरुआत में सबको ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं। तो मतलब मैंने जो किया था, मेरा पहला नाटक था जिस लाहौर ने देखा वो जमियाई नहीं, और उसमें मैंने 2 कैरेक्टर किए थे। एक पहलवान के साथ, सिराज, वो पहलवान के पीछे पीछे घूमता है। अच्छा।
जहाँ भी पहलवान जाता है उसके साथ खड़ा होता है। पूरे प्ले में 2 घंटे के प्ले में मेरा 5 डायलॉग था, एक लाइन का। मैं तुमको मार दूंगा। सर मेरा तो कुछ था ही नहीं। मतलब 45 मिनट्स मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मुझे कहा था कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ सीन में कुछ ऐसे बाहर से लोग आते थे, मतलब क्राउड। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ किया था। फर्स्ट मेरा इम्प्रोवेशन था, अच्छा। हे हटो हटो। सो दिस वाज माय फर्स्ट इम्प्रोवेशन ऑन स्टेज। एक्टिंग के अलावा भी कुछ करते हैं? सर 2015 में मैं जब सीरियल शूट कर रहा था, जो मैंने बोला लाइफ ओके में, ड्रीम गर्ल। हाँ। तो उस समय उससे पहले मैं छोटा छोटा मतलब वर्कशॉप्स ले रहा था। अच्छा। कहीं पे वर्कशॉप्स अगर हो रही हैं तो मुझे किसी ने बोला कि वर्कशॉप ले लो, तो उसमें से ही कुछ स्टूडेंट्स, मैंने कहीं पे वर्कशॉप ली थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बाद में कांटेक्ट किया और कहा कि सर आपके साथ करना है। ओके। तो उन लोगों ने ही एक स्पेस रेंट पे लिया और फिर उन लोगों ने कहा कि सर आप बस आके पढ़ाओ हमें। अच्छा। है ना, शेयर करो। मैं बोला पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस बोलो मतलब तो था, बट ये योग्यता जो है ना पढ़ाने के लिए वो नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो मैंने किया है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ। तो 2015 से मैंने एक वर्कशॉप शुरू की। अच्छा। और उसका नाम रखा द क्राफ्टर्स। ओके। सो वो 2015 से वो मेरे साथ फिर वो जुड़ गया। फिर वो अभी भी मतलब जो है, फिर वो बाद में थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे हम उसको लेके आए। Okay. तो 2015 से लेके 2025 मतलब जो है 25 चल रहा है, तो वहाँ तक जो है ये अभी द क्राफ्टर्स एक्टिंग स्कूल के नाम से वो। और यहाँ पे सारे NSDNs आते हैं, अलग अलग क्लासेस अलग अलग टाइमिंग पे चलती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और क्लासेस लेते हैं, साथ में थिएटर भी होता है, तो ये साथ में चल रहा है। तो ये कहाँ है आपका क्राफ्टर्स? ये अंधेरी वेस्ट में DN नगर जो मेट्रो स्टेशन है उसी के पास में ही हम लोग का इंस्टीट्यूट है। तो मैं और मेरे साथ 8 और कलीग हैं। Okay. टोटल 9 NSDNs हैं जो हम स्कूल में मतलब क्लासेस कंडक्ट करते हैं। ओके। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे उनको एक बेहतर क्लासरूम, बेहतर फैसिलिटी और बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा अभिनय को सीखने के लिए, और अच्छे गुरुओं से, अच्छे एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स से। सही कह रहा हूँ मैं? तो मतलब अच्छा इसलिए है कि हम सारे NSDN से, तो हमको जो NSD में हम लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमने सीखा है, हम वही चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। अलग कुछ नहीं है, हवा में कुछ नहीं है। अगर हम लिस्टर्सबर्ग पढ़ रहे हैं, अगर हम माइजनर टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम स्तानिस्लावस्की पढ़ रहे हैं, अगर हम चेखव पढ़ रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को ही यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो क्या है कि इसलिए अलग अलग सारे बैचेस हैं, अलग अलग टीचर्स हैं कि जिनको जो बैच में आना चाहे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और जो टीचर को लगे कि हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान है समझना, तो वो स्टूडेंट्स के पास वो ऑप्शन रहता है। ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि किन से सीखना है ये ऑप्शन भी है। करेक्ट। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये पर्सनल है, ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है कि एक्टर कैसे बनते हैं। तो कोई अगर एक्टर बनना चाहता है, किसी छोटे शहर से ये सपना देखता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जैसे माँ बाप, पेरेंट्स छोटे बच्चे को स्कूल में डालते हैं, प्रेप, KG1, KG2, नर्सरी। एक्टिंग जो है मुझे बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक एजुकेशन की तरह है, यू नो, जिसको सीखना है। एक्टिंग को आपको सीखनी पड़ेगी। तो कहीं से भी सीखे वो, बट वो सीख के आए मुंबई में, या मुंबई में आके सीखे। झोला लेके जिम जाके वो नहीं हो सकता है। आप शायद आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग शायद आप ऑडिशन में फिट हो जाओगे, बट वहाँ जाके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। आपको बारीकियों को समझना है, ग्रामर को समझना है, बेसिक्स को आपको समझना ही है। तो सबसे मेरा यही कहना है कि एक ऐसी जगह पे जाओ जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, है ना, टीचर्स के अकॉर्डिंग, या आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग, है ना, या जो कंटेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, बट आप सीखो, है ना। आपके पास ऑडिशन देने के लिए मौका आएगा, क्योंकि मुंबई में
अभी तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको मालूम है कि बट एवरी डे 100 के आसपास ऑडिशंस होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। तो ऑडिशन कहीं भाग नहीं रहा है, पहले आप उन चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद फिर आप ऑडिशन के लिए मतलब मैदान पे उतरो। ये तो यही वाली बात होगी कि आपके पास बस आपको लड़ाई करनी है, आप जंग में चले गए, आपको बंदूक कैसे चलानी है, तलवार कैसे चलानी है आपको मालूम नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक टाइम के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप लड़ नहीं पाओगे, है ना। जब आपको मौका आएगा बंदूक चलाने के लिए तो आपसे बंदूक चलेगी नहीं। क्रिकेट में दिलचस्पी है आप? सर मैंने एक्टिंग से सबसे ज़्यादा, अगर एक्टिंग से मतलब एक्टिंग कैसे बोलूँ कि एक्टिंग से अगर थोड़ा सा कम अगर मैंने कुछ किया है लाइफ में वो है क्रिकेट। मैंने 7 साल क्रिकेट खेला, 7 years मैंने क्रिकेट खेली है। हाँ, अपने शहर में मैं 2 क्लब में क्रिकेट खेलता था। क्या करते थे आप? मैं ऑफ स्पिनर था और मैं बैट्समैन था। आईपीएल देखते हैं? देखता हूँ सर। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? फिलहाल तो पिछले 2 साल से मैं हैदराबाद को काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, है ना, क्योंकि एंटरटेनिंग है मतलब। हाँ, काफ़ी इस बार भी काफ़ी अच्छी टीम है। हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। IPL बट आईपीएल मैं देखूं ना देखूं, बट मैं इंडिया का मतलब कोई भी मतलब सीरीज में, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या T20 हो, वनडे हो, मैं मिस नहीं करता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि मतलब लोग कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर जो है पुरानी फिल्में स्पेयर टाइम में देखते हैं। मैं तो पुराने जो मैचेस है वो मैं चला के देखने लगता हूँ, इंडिया पाकिस्तान खास करके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो बिगेस्ट राइवलरी किसको मानते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया पाकिस्तान? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये वाकई, क्योंकि अब वो रहा नहीं, हाँ। एक टाइम था कि मतलब जहाँ पे वो क्रेज हम लोगों में होता था कि मतलब सब कुछ छोड़ो इंडिया पाकिस्तान। हाँ, अब जो है लगता है कि नहीं, अब तो कोई है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के और कोई विपक्ष है ही नहीं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खिलाड़ी आपको? सचिन तेंदुलकर। वाकई। और अभी करंट में जो आईपीएल चल रहा है उसमें सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है? बहुत सारे हैं सर, मुझे अभिषेक शर्मा काफ़ी इम्प्रेस करता है। हाँ। है ना, हालांकि उस टीम में जितने सारे प्लेयर्स हैं, है ना, सभी मुझे बहुत बहुत पसंद है ना। फुल एंटरटेनर है कि मतलब जो पर्पस से वो आए हैं टीम में, जिसके लिए उसको हायर किया गया है, इतना पैसा मिल रहा है, वो अपना 100% देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एंटरटेनिंग टीम है। हाँ, बहुत मज़ा आता है जब वो बैटिंग कर रही होती है तो। करेक्ट सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बातें तो ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि एक समय सीमा होती है। थैंक यू सो मच।